हेलो एवरीवन। सो इतने इंतज़ार के बाद आज आप लोगों को फाइनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी की वीडियो मिल ही जाएगी। ओके, एंड आई वुड लाइक टू क्लियरिफाई वन थिंग बिकॉज आई एम श्योर अबाउट दिस कि आप सबके मन में अब तक ये क्वेश्चन राइज हो ही गया होगा कि हमारा सिलेबस भी चेंज हुआ है और अब तक तो एग्जाम्स भी नहीं हुए, तो मैं किस बेसिस पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। ओके, अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया है तो वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट बिकॉज आप जो भी पढ़ते हो आपको इसके लिए एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ा। ओके, सो देखो इसका आंसर आप ध्यान से सुनो जो आपके मन में क्वेश्चन आया था। हमारा जो भी सिलेबस था इससे पहले वो और अभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, बस बहुत ही कम टॉपिक्स चेंज हुए हैं। ओके, सो उस बेसिस पर ही जो हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही अभी भी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप लोगों को या फिर आपके वो ऑनलाइन टीचर्स हो या ऑफलाइन टीचर्स हो जो भी आप लोगों को बता रहे हैं वो इस बेसिस पर ही बता। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरीवन। जो भी टीचर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है वो किस बेसिस पे बता रहा है, पहले से रिलेट करके। ओके, क्योंकि सिलेबस क्या ऑलमोस्ट सेम ही। ओके, चलो ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को अब तक समझ गया होगा मेरे कहने का मतलब। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 1 हम चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते जाएंगे। ओके गाइस, सो चैप्टर नंबर 1 साइकोलॉजी या साइंटिफिक डिसिप्लिन। इसके 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूछे ही गए हैं, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है हर साल, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट कंसिडर किया गया। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी, थर्ड importance of rationality, and the last one is challenges in establishing psychology as a science. okay, ये 3 क्वेश्चंस आप लोग फर्स्ट चैप्टर के एकदम अच्छे से पढ़ लो बिकॉज ये पूछा ही जाता है और हर साल पूछा जाता है। इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ों की नॉलेज हो, तो आप लोगों को ये पढ़ना है। ओके, चलो मैं आप लोगों को इतना नहीं बोलूँगी बीच बीच में क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट होगा, बस पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगी आप लोगों को फटाफट से वो नोट कर लेना। ओके, चलो ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 2 इंटेलिजेंस। इसमें कौन से क्वेश्चन हमारे? फर्स्ट क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट्स। ओके, एंड द लास्ट फ्रॉम दिस चैप्टर इज राइट इन डिटेल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। ओके, ये चैप्टर के भी हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। ओके, चलो ठीक है, अभी बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर नंबर 3 पर्सनैलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टर शेपिंग पर्सनैलिटी। मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए होगा, आप लोगों को समझ आएगा मैं कहाँ पे रीड कर रही हूँ। ओके, सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। सो चैप्टर नंबर 3 पर्सनैलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टर शेपिंग पर्सनैलिटी। सेकेंड क्वेश्चन important question. Okay, perspectives of studying personality. Third, Rorschach ink blot test. And fourth question, thematic appreciation test, TAT. Okay, fifth, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। देखो अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में एलोबरेट करूँ तो ये आई डोंट थिंक सो कि इट विल बी अ गुड थिंग, क्योंकि क्या होगा ना कि बस आप लोगों को पता ही है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आने वाले, बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है और जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ वो आप लोगों को बस पढ़ते जाना है और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये हर साल एग्जाम में आता है, इस बार भी आने के बहुत से चांसेस है। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 4 कॉग्निटिव प्रोसेस। First question, law of perceptual organization. Second question, problem solving. Third, incubation. And the fourth question is processes of learning. And last one is explain the core element of thinking. Okay, देख लिया? अगर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ आई एम सॉरी फॉर दैट। अब से मैं एक अपनी बैलेंस मेंटेन रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आप शायद ऐसा ना हो कि आप लोगों का टाइम बचाने के चक्कर में ऐसा हो जाए कि पूरा बाउंस ही हो जाए ऊपर से। चलो ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर 5 विच इज इमोशंस। फर्स्ट क्वेश्चन प्लचिक्स मॉडल। सेकेंड बेनिफिट ऑफ इमोशनल वेलबींग। देखो मेरा तो ऐसा कहना है ना कि अगर आप लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आप लोगों को ना ये 12th का साइकोलॉजी इतना अच्छा है ना कि आप लोगों को पूरी लाइफ में ये काम आने वाला है। ओके, तो इतने अच्छे से पढ़ो ना कि लाइक मेरी ये पर्सनल लाइफ में कुछ बुक पढ़ रहा हो। ओके, ऐसे पढ़ो, बहुत अच्छा है साइकोलॉजी इस बार का। नाउ थर्ड चैप्टर हाउ टू डील विथ इमोशनल अब्यूज। फोर्थ मैनेजिंग इमोशंस। ओके,
मुझे साइकोलॉजी जनरली इस बार बहुत अच्छा लगा है। आप लोग उसको एकदम ऐसे पढ़ो ना, एकदम इंटरेस्ट के साथ कि कहीं मेरे लाइफ में ऐसा फेस आया तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा, और वैसे ही पढ़ो। ओके चलो ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 6, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। क्राइटेरिया फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर: मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये तीनों अच्छे से एकदम डिटेल में तीनों चीज़ पढ़ लेना। ओके बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, बट दिस 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके नाउ फॉर थर्ड क्वेश्चन, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। चलो ठीक है, हमने 6 चैप्टर तक का देख लिया है, अब हम बढ़ते हैं 7 की तरफ। ओके चैप्टर नंबर 7, फर्स्ट एड इन मेंटल हेल्थ। ये एलजी, ये पूरा पढ़ लो अच्छे से, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ो, डीपली पढ़ो, क्योंकि इसमें से कुछ भी फिलअप्स वगैरह पूछा जा सकता है, बहुत सी चीज़ें पूछे जा सकती है। ओके नाउ लिस्ट द कॉमन रीजन व्हाई मोस्ट पीपल यूजुअली डू नॉट सीक हेल्प ड्यूरिंग मेंटल इलनेस। ओके यहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली एडेड है, थोड़ा सा मेरा ध्यान वो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके सो लिस्ट द कॉमन रीजन व्हाई मोस्ट पीपल यूजुअली डू नॉट सीक हेल्प ड्यूरिंग मेंटल इलनेस। ओके सो यहाँ पे हेल्प बस ऐड कर देना है आप लोगों को, वो थोड़ा सा ना मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी पीपीटी बनाने में। ओके सो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोग रिलेट भी कर सकते हो, और हमें मोस्टली पता भी है कि मेंटल इलनेस हम क्यों नहीं शेयर करते। सामने वाले सोचेगा अभी क्या है, ये रो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, बस नाटक है, ऐसे भी सोचते। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसका कर्मा है, मतलब उसी को ब्लेम करते हैं ना। सो ये सारे बहुत से रीजंस आप बुक में पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, एज इट इज़ वैसे ही आंसर लिख दे रहे हैं जैसे टेक्स्ट बुक में। मैंने हर चीज़ देखी हूँ एंड देन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके नाउ एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, फिजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम, बिहेवियरल सिम्टम्स। ओके सारे सिम्टम्स पढ़ लेना, ये जितने भी आप लोगों को मैंने 3 बताए, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड बिहेवियरल। ओके चलो अब हमारा लास्ट चैप्टर। मुझे ये कितना बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत दिन से कमेंट सेक्शन में मुझे दिख रहा है कि प्लीज़ मैम अपलोड साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई वाज लाइक या आई विल अपलोड इट सून, बट ना क्या हो जा रहा था ना कुछ बीच में आ जा रहा था, एंड देन बाकी चीज़ों को भी टाइम देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने इस वीडियो में शायद कुछ ज़्यादा ही सॉरी बोल दिया, मुझे ऐसा लगता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, पॉइंट पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 8, पॉजिटिव साइकोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन पॉजिटिव साइकोलॉजी, एंड द लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द थियोरीज ऑफ हैप्पीनेस। बस ये जितने मैंने आप लोगों को पढ़ा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करो, मेरी बात सीरियस लो, क्योंकि मैंने पूरे एनालिसिस किया है। ओके एंड देन उसके बेसिस पे आप लोगों को बताया। हर बार ऐसे क्वेश्चंस ये पूछे ही जाते हैं, तो इस बार भी मोस्ट लाइकली पूछे ही जाएंगे। ओके और वन मोर थिंग, कि अगर आप लोगों ने अब तक पढ़ा नहीं है तो क्या करना है आप लोगों को, मैंने ये हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में बोला है कि अब चैप्टर 1 पढ़ूंगा, चैप्टर 2 पढ़ूंगा, चैप्टर 3 पढ़ूंगा ना। अब क्या करना है, जिसका वेटेज ज़्यादा है सबसे पहले वो पढ़ूंगा। ओके जिसका वेटेज ज़्यादा सबसे पहले वो पढ़ लो, और अगर टाइम आपके पास है तो जो शॉर्ट चैप्टर है वो सारे पढ़ लो, ठीक है। जिस वेटेज अगर उससे कम है तो पहले, लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ना है कि जो क्या है, जिसके वेटेज ज़्यादा है, शॉर्ट और वेटेज थोड़ा स्मार्टली अप पढ़ना है। ओके सो मैंने फाइनली साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए। मैंने अभी जब ये वीडियो शूट करना है तो भी मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि प्लीज़ मैम अपलोड साइकोलॉजी, सो इट्स अ रियली गुड थिंग फॉर मी कि ये मैंने आप लोगों को वर्ड दिया था कि आई विल अपलोड इट, और मैंने अपलोड कर दिया है। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइज। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।